नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के इतिहास के संदर्भ में आज हमारा टॉपिक है सल्तनत काल एवं झारखंड। ये जेपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसी टॉपिक को आज देखते हैं। झारखंड में सल्तनत काल। सबसे पहले झारखंड में सल्तनत कालीन मुस्लिम आक्रमणकारियों में सबसे पहला आक्रमण अगर किसी मुस्लिम ने किया था तो वो बख्तियार खिलजी था। इसने 1201 में देवघर को अपनी राजधानी भी बनाया था। इसी समय भीमकर्ण जो नागवंशी राजा थे, हो सकता है बख्तियार खिलजी के कारण चुटिया से अपनी राजधानी को खुकरा या कोकरा ले गए। तो अपनी राजधानी का स्थानांतरण भीमकर्ण ने नागवंशी राजा ने कोकरा या खुकरा कर दिया। और इसी के साथ मुस्लिम इतिहासकारों ने छोटानागपुर खास के नागवंशी राजाओं के क्षेत्र को खुकरा, कोकरा आदि नामों से वर्णित करना शुरू कर दिया था। इस दौरान बिहार से बड़े पैमाने पर आव्रजक या प्रवासी लोग इधर आए, झारखंड की ओर आए। और ये एक समय ऐसा भी था सल्तनत काल जिस दौरान सबसे पहली बार झारखंड का मुस्लिम लोगों से वास्ता पड़ा और झारखंड में मुस्लिम लोग बसे। अगर झारखंड के उस समय की बात करें तो कोकरा में नागवंशी शासन था, छोटा नागपुर खास में नागवंशी शासन था, पलामू में रक्सेलों का था। उसके बाद में हम लोग अगर देखें तो सिंहभूम में सिंह वंश का था। बंगाल में संथाल परगना के क्षेत्र में बंगाल का प्रभाव रहता था। और कोडरमा, गिरिडीह इन सब जगहों पर जो है उस समय बिहार का प्रभाव था। इसी बीच 1368 में हजारीबाग के इस क्षेत्र में रामगढ़ राज्य की स्थापना भी हुई थी। तो आइए देखते हैं। और धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद क्षेत्र में उस समय मान शासकों का शासन रहा है। और मान शासकों के शासन धनबाद क्षेत्र में रहा है। बाद में मान शासकों के पराभव के बाद धनबाद मानभूम का क्षेत्र कई टुकड़ों में बंट गया था। सबसे पहले इल्तुतमिश के समय में मलिक जानी जो कि बिहार के सूबेदार थे इल्तुतमिश के शासन में, उनका प्रभाव जपला और बेलोंजा पर था। पलामू के जपला और बेलोंजा पर मलिक जानी का प्रभाव था। इल्तुतमिश के बाद झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों पर बंगाल के शासकों का प्रभाव था, जिसमें तुगरिल तुगान, तातर खां, मसूद जानी और तुर्गिल खां प्रमुख थे। बलबन के समय अगर बात करें, उस समय नागवंशी शासक हरिकर्ण थे। इस समय बिहार का सूबेदार बुगरा खां था। बुगरा खां का झारखंड पर आंशिक प्रभाव था और बंगाल को 4 सूबों में उस समय बांटा गया था, जिसमें एक सूबा सतगावा भी था। और सतगावा के प्रभाव में या सतगावा के क्षेत्र में झारखंड का कोडरमा और गिरिडीह का क्षेत्र आता था। तो बलबन के समय में झारखंड का कोडरमा और गिरिडीह सतगावा सूबे में आते थे और इस पर बिहार के सूबेदार बुगरा खां का प्रभाव था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक छज्जू, इन्होंने जब तेलंगाना पर 1310 ईस्वी में आक्रमण किया था तो शायद उस समय नागवंशी इनकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे बड़ी सेना देखकर, क्योंकि तेलंगाना जाते समय ये छोटानागपुर से होकर ही गुजरे थे। ये भी माना जाता है कि उस समय के जो बड़ाइक थे उन पर भी इनका प्रभाव पड़ा है। साथ ही झारखंड की जमींदारी व्यवस्था पर भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के भूमि व्यवस्था आदि का प्रभाव माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में स्टैटिस्टिकल अकाउंट ऑफ बंगाल में लिखा है कि यहाँ के चाई चंपा जो कि हजारीबाग का एक क्षेत्र था, वहाँ पर संथाल नेता जनरा का एक किला था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने आक्रमण किया तो संथाल नेता जनरा को किला छोड़कर जाना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह ने सतगावा जीता था। फिरोज शाह तुगलक की सेना जब कलिंग अभियान में गई थी उड़ीसा अभियान में जब गई थी तो लौटते समय इनकी सेना भटक गई थी। बड़ी मुश्किल से फिरोज शाह तुगलक की सेना दिल्ली पहुंची। ये घटना 1360 ईस्वी की है। सैयद वंश और लोधी वंश के समय में झारखंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
लेकिन इसी दौरान सरकी सुल्तान जो जौनपुर के थे, जौनपुर के शर्की सुल्तानों का प्रभाव झारखंड में देखा जाता है। इनका शासनकाल 1412 से 1526 ईस्वी तक रहा है और इनका प्रभाव झारखंड में खासकर उत्तर पश्चिम भाग में रहा है। मलिक सरवर ख्वाजा ये सरकी सुल्तान थे जौनपुर के। इनका झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में प्रभाव था। इसी समय सुल्तान हुसैन शाह ने उड़ीसा पर आक्रमण किया था और ये भी माना जाता है कि मुड़मा में ढेर सारे जो सिक्के इस्लामी प्रतीक वाले मिले थे ये सरकी सुल्तानों के ही थे। तो सरकी सुल्तान हुसैन शाह ने उड़ीसा आक्रमण के समय झारखंड से ही इन्होंने गुजरा था। बंगाल के एक शासक थे इलियासी शासक थे हुसैन शाह। ये बंगाल के शासक थे इलियासी शासक हुसैन शाह। इनका कार्यकाल 1493 से 1519 ईस्वी तक का था। इसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं झारखंड में घटी थीं। सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय झारखंड आए थे। ये करीब 1515 ईस्वी की घटना है। इसके अवशेष पंचपरगना क्षेत्र में और हजारीबाग में देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही इसी हुसैन शाह के समय में बसंत राय को मलूटी करमुक्त राज्य के रूप में प्राप्त हुआ था। और अगर हम लोग सल्तनत काल में कुछ प्रमुख घटनाओं को देखें जो झारखंड में घटित हुए थे तो उन पर एक नज़र। 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना बागदेव सिंह ने की थी। जपला के प्रताप तोवल जो खरवार शासक थे वो 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उनका समय काल था और वो जपला के थे। जपला पर उनका प्रभाव था, शासन था। पलामू के कुछ भाग उस समय कलचूरियों के अधिकार में आ गए थे सल्तनत काल में। 1205 ईस्वी में सिंहभूम में सिंह राजाओं की दूसरी शाखा की शुरुआत हुई थी और इसके पहले राजा दर्प नारायण सिंह थे। दूसरे राजा युधिष्ठिर ने पोरहाट को सिंह वंश की राजधानी बनाया था। भीमकर्ण का सरगुजा के रक्सोलों से भयंकर युद्ध हुआ था। 1401 ईस्वी में हापा मुनि मंदिर की स्थापना शिवदास कर्ण के समय की गई थी। यहाँ मूर्ति की स्थापना शियानाथ देव एक मराठी राजगुरु थे, उन्होंने किया था। यह मंदिर घाघरा में है जो कि गुमला जिले में पड़ता है। कपिलेंद्र ने उड़ीसा में सूर्य वंश की स्थापना की और कपिलेंद्र काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्होंने झारखंड के हजारीबाग, संथाल परगना और नागवंशी राज्य के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। बीरभूम के राजा ने भी सल्तनत काल में सिंहभूम पर अधिकार कर लिया था। ये कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो सल्तनत काल में झारखंड में घटित हुई थी। आइए देखते हैं इसके प्रभाव क्या रहे। मुस्लिमों का आगमन झारखंड में हुआ। सल्तनत काल में मुस्लिमों का आगमन झारखंड में देखा जाता है। खासकर सरकी सुल्तानों के समय में जौनपुर से कई दल मुसलमानों के झारखंड में आकर बसे। यहाँ की जमींदारी प्रणाली प्रभावित हुई। स्वशासन व्यवस्था पर भी सल्तनतकालीन आवाजाही का प्रभाव पड़ा था। लेकिन झारखंड के जो क्षेत्रीय जमींदार या शासक कहें उनकी स्वतंत्र सत्ता पर कोई विशेष प्रभाव इस समय देखा नहीं जा सकता है। अगली बार हम लोग फिर किसी ऐतिहासिक टॉपिक पर इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।